वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा चमकते सितारे में हम नई से नई कहानियों का अहाता करते हैं। आज भी मेरे पास एक ऐसा चमकता सितारा मौजूद है जिनका नाम है शबाना जमशेद। शबाना जमशेद फ़ाइन लिविंग स्टोर की CEO हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के नशेबो फराज से और अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से किस तरह से बहुत कुछ सीखा और किस तरह से ये स्टोर जो है वो रन कर रही हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं इस वक्त फ़ाइन लिविंग स्टोर पे मौजूद हूँ। आइए बात करते हैं खातून के साथ जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको ये स्टोर? यहाँ पर आप आती हैं शॉपिंग करने के लिए, तो इसमें क्या ख़ास बात है? यहाँ सबसे पहली तो स्पेशली बात ये है कि यहाँ पे लेडीज़ हैं, सारा स्टाफ लेडीज़ है और ऑनर भी लेडी है, तो इसलिए ज़रा इजी फील हो के तो शॉपिंग हो जाती है। अच्छा, और इस स्टोर की क्या ख़ास बात है? मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे भी जो है वो आप चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, जैसे ग्रॉसरी हो गई और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आप ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को अगर आप डेली वेजेस के हिसाब से, यानी डेली आप कमा रहे हैं और आपके पास चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें आप हमें कुछ बताएँ। जी, ये इंस्टॉलमेंट पे भी चीज़ें देते हैं और बाज़ार से मार्केट से काफ़ी सस्ती चीज़ें होती हैं, तकरीबन 20-30 रुपए किलो के हिसाब से सस्ती होती हैं, तो इसीलिए दूर से भी चल के यहाँ पे आना पड़ता है और आते हैं हम लोग। तो आप कहाँ से आई हुई हैं और आपको कितना फ़र्क किस किस चीज़ में, कुछ हमें चीज़ों के नाम बताएं जिनमें आपको लगता है कि फ़र्क है यहाँ पे? स्पेशली तो आटा और चावल जो है ना वो यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, मार्केट से बाज़ार से काफ़ी सस्ते हैं, और मैं चाइना स्कीम से यहाँ पे आती हूँ, काफ़ी दूर है यहाँ से, और मैं तकरीबन 2-3 दिन के बाद यहाँ पे अपनी चीज़ें बाय करने के लिए आती हूँ। कितना जो है आप इंस्टॉलमेंट पे लेती हैं या आप फुल कैश पे लेती हैं? नहीं, फुल कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कभी ली। फाइन लिविंग स्टोर में एक और खातून के साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कितनी किस्त दे रही हैं। जी, कितनी किस्त दे रही हैं? मैं महीने की 1000 रुपये भी दे देती हूँ, जितने मेरे पास होते हैं, जितने मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मतलब कि काम की कीमत पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट है, और एक्चुअली यहाँ की ये जो ओनर हैं वो बहुत कोऑपरेटेड हैं, हमारे साथ बहुत तावन करती हैं। हम लेट नाइट आएँ, जब भी आएँ, तो ये हमारा ख़ास ख्याल रखती हैं, और ये जो है हमें कम कीमत पर जो है ना इंस्टॉलमेंट मिलती है। अच्छा, तो ये कितना अच्छा लगता होगा आपको कि मतलब खातून मौजूद हैं डील करने के वक्त और हर चीज़ आसानी से रात के वक्त भी अवेलेबिलिटी हो जाती है। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये देखें ना, नज़दीक तो कोई है नहीं यहाँ पर ये मॉल, तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल देखें ना, हर चीज़ है, तो हमें ये मसला होता है। तो हम डे आए नाइट आए, हम किसी मर्द की भी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली हम खुद परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पे आके। हमें ये ज़्यादा बेनिफिट है। ये जो सेलमैन हैं यहाँ पर वो सारी लेडीज़ होती हैं और वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत तावन करती हैं। हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या लेने के लिए आई हुई हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर ये शैम्पू वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह लेने के लिए आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, अपनी फैमिली के साथ आई हैं या आप अकेली आई हैं? नहीं, यहाँ पर मैं अकेली आई हूँ। यहाँ पर सारा मतलब फीमेल्स वाला माहौल है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ पर अकेले ही भेज देते हैं। अच्छा, इस स्टोर में फ़ाइन लिविंग स्टोर की ऐसी क्या ख़ास बात आपको महसूस होती है कि आपने बाकी स्टोर्स के मुकाबले में इसको चुना है? यहाँ पर बहुत मतलब कम सेल्स हैं, बहुत कम प्राइस हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए ये पास भी है मेरे घर के, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और अकेली भी आ सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंस्टॉलमेंट पे भी ये चीज़ें देते हैं और पर डे के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से 20 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से आप भी इंस्टॉलमेंट पे ले रही हैं? नहीं, मैं इंस्टॉलमेंट पर नहीं ले रही, मैं वैसे ही लेती हूँ पैसे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंस्टॉलमेंट पे चीज़ अगर ली जाए तो वो अच्छी चीज़ है, और इससे बहुत सारे ऐसे लोग जो फौरी तौर पे पैसे नहीं दे सकते, उनके लिए आसानी है? जी बिल्कुल, बहुत आसानी है उनके लिए बहुत बेहतर है ये चीज़ें इंस्टॉलमेंट्स की। जी, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबाना जमशेद जो कि फ़ाइन लिविंग स्टोर की CEO भी हैं। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि इतना ज़बरदस्त जो उन्होंने स्टोर बनाया है उसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपने कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसी हैं? हाँ, मैं
अच्छा शबाना, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जो ये फाइन लिविंग स्टोर जो है ये बनाया है, तो इसके लिए कहाँ से आपके जहन में मोटिवेशन आई और कहाँ से इसका ख्याल आया? फाइन लिविंग का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो हमारी कुछ हालात हैं जो हमने बचपन में फेस किए बचपन में, और जो मुश्किलात देखी हैं उसका कॉन्सेप्ट कहीं वही बचपन से माइंड में था कि कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने कभी भी इस काबिल किया कि जो मुश्किलात हमने बचपन में देखी हैं वो और हमारे जैसे जो मुल्क की बाकी लोग या ख़वातीन जो फेस करती हैं बेसिकली वो ना करें। मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, रेलवे में एज ए ड्राइवर जॉब करते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि सैलरी ख़त्म हो जाती थी तो फिर उधार की तरफ हमें जाना पड़ता था दुकानदारों के पीछे। तो वो दुकानदार जो है उनकी एक लिमिट होती है, उधार नहीं देते फिर उस लिमिट के बाद। और बेसिकली एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी इंसान की जो हमने तो देखी है कि आपने उधार लेने जाना और दुकानदारों ने कहना कि भाई आप आपके पैसे बहुत हो गए, आप उधार नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसा फेज़ भी आया कि जो है ना घर में कुछ खाने को नहीं था, तो मेरी मदर जो है ना वो बड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि 5 जो है ना वो बेटियाँ मेरी, हम अब 8 बहनें, तब 5 थी, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इनको तो भूखा नहीं दे सकती, तो उन्होंने कहा कि आज जो है ना मैंने इनको जो है ना वो मार देना है, ठीक है। लेकिन एक जो माँ है ना वो समझ लें कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि बच्चे को जो है ना वो कुछ इस तरह का जो है ना वो। आप उस वक्त कितनी उम्र की थी? मैं इस वक्त जो है ना वो 10 साल की थी, और लेकिन क्योंकि घर की सबसे बड़ी बच्ची हूँ और सबसे जो बड़े बच्चे होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो इस चीज़ को ना बड़ी जो है ना वो करीब से देख रहे होते हैं कि क्या जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, घर के हालात किस तरह चल रहे हैं। तो एक वो लम्हा ऐसा था कि जब कुछ मदर ने हमें एक चारपाई पे बिठाया और उन्हें कहा, लोहे की चारपाई पे, उन्होंने कहा जी मैं आज इनको करंट लगा के जो ना मार दूँगी। अच्छा, वो जो बचपन का फेज़ था ना, वो एक खौफ जो था वो आपके जहन में आ गया। वो बिल्कुल ही एक ऐसा मोमेंट था, क्योंकि 10 साल की बच्ची बड़ी समझदार होती है, बाकी बहनें जो है ना वो छोटी थी। तो होता है कि इंसान का सब कुछ दिमाग माफ़ हो जाता है। हमने कुछ इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बचपन में फ़ेस की हैं कि जो गुर्बत में बच्चे फ़ेस करते हैं। तब से ही को डिसाइड किया हुआ था कि हमारे पर जो फेजेस गुजरे हैं मैं नहीं चाहूँगी कि और किसी पे भी गुजरे, तो लिहाजा ये ग्रोसरी का जो प्रोग्राम था उसका बेसिकली शुरू करने का मकसद यही था कि जो फेजेस हमने गुजारे हैं, बचपन में देखे हैं और थोड़े से बड़े हुए तब भी देखे हैं, तो वो फेजेस जो है ना बाकी बच्चों का तकरीबन जो है ना वो ख़त्म कर तो नहीं हो सकता पूरे मुल्क का, एटलीस्ट एक कोशिश जो है ना वो ज़रूर की है फाइन लिविंग के थ्रू हमने। अच्छा, आपने अकेला ये सब कुछ शुरू किया या आपके साथ आपकी बहनें भी मौजूद थीं? किस किस ने आपके साथ इसमें हिस्सा डाला? फाइन लिविंग में तो बेसिकली मैंने अकेला ही स्टार्ट किया है। हम सारी बहनें अपनी किसी न किसी जगह पे जो है ना वो कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर कर रही हैं। हम आजकल का जिस तरह का दौर चल रहा है, कोई किसी को रास्ता बताने वाला भी नहीं होता, कोई किसी को गाइड करने वाला भी नहीं होता। ग्रोसरी को मैंने चूज़ किया, बाकी जो बहनें वो अलग अलग फील्ड में जो है ना वो जहाँ जहाँ उनको लगता है कि उनके लिए ये वाली जॉब उन्होंने सेलेक्ट की भी है वो उसमें वहाँ पे कर रहे होते हैं। लेकिन फाइन लिविंग का प्रोजेक्ट है वो मैं अकेले देख रही हूँ। ठीक है। अच्छा, फाइन लिविंग के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि फाइन लिविंग क्या है? फाइन लिविंग एक ऐसी कंपनी है बल्कि पाकिस्तान की ये वाहिद कंपनी है जो कि मज़दूर, दिहाड़ीदार, डेली वेजेस, फैक्ट्री वर्कर्स, चौकीदार, टेलर, हर किस्म के, हर तबके के और लो कैटेगरी के, रेलवे के मुलाजमीन हो गए, जैसे सरकारी मुलाजमीन किसी भी इदारे के हैं, उनकी सैलरी इतनी नहीं होती। अगर वो रेंट के मकान में रहते हैं तो आधी सैलरी वहाँ चल जाती है, बच्चों की फीसेस हैं, मेडिसिन हैं। तो आजकल जो महंगाई चल रही है और पहले से ही बहरहाल हालात इसी तरह के रहे हैं कि बाइंग पावर ख़त्म हो गई। तो हम क्या करते हैं कि हम वही वाला कॉन्सेप्ट है कि बजाय इसके कि कोई भी माँ या बाप इस तरह का डिसीजन लें कि वो किसी बच्चे या बच्ची को गुर्बत की वजह से वो कहते हैं कि हम इनको मारें, तो वो उसको पता है कि फाइनली वो उनका इस तरह करते हैं कि हम लोग राशन उनको मंथली दे देते हैं, उनकी ईजी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, उन्होंने उसको मंथ के बाद अंदर पे करना होता है। फ़र्ज़ करें एक रेडी वाला है, आज बारिश है वो नहीं जा सका, कल भी नहीं जा सका, तो उसके बच्चे एटलीस्ट भूखे ना सोएं, ठीक है। उसको पता है कि परसों जो है ना मैं जाऊंगा, कमा के लाऊंगा, और अभी जो फ़िलहाल जो ना घर में राशन है। बेसिकली ये जो आपने भूख देखी थी, हाँ, ये तो उसी अब का, आप हाँ, नहीं चाहती कि कोई और भूखा रहे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी जराइम है वो भूख से जन्म लेते हैं। मैं कहती हूँ भूख जो है ना तमाम बुराइयों की जड़ है, ठीक है। आप घर से खाना खा के निकले हैं, आपको दिहाड़ी नहीं मिली, आप घर आ गए हैं, आप फिर दोबारा रात को खाना खा के सो रहे हैं, तो आपको कम से कम ये होगा कि अभी मैं जो ना कल काम मिल जाएगा, परसों काम मिल जाएगा, और फिर उसके बाद कंपनी हमारी तंग नहीं करती, उसको पता है कि हमने जो ना 1 महीने के अंदर उसको जो ना पे करना है। तो इस तरह जो है ना इंसान के अंदर नेगेटिव ख्यालात आपके लेके नहीं आते।
अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी अमाउंट जो है वो लोगों को, मतलब आप कितनी अमाउंट के ऊपर जो है वो इंस्टॉलमेंट दे देती हैं? वैसे तो हम 3000 का राशन जो है ना वो पहले दे रहे होते हैं, और उसके बाद फिर 5000 तक का देते हैं, उसके बाद फिर 10000 तक का। फैमिली बड़ी है फिर अब जो है ना इससे ज़्यादा का राशन भी जो है ना वो ले रहे होते हैं। उसके हिसाब से फिर इनकी इंस्टॉलमेंट हम लोग बनाते हैं कि ईज़ी टू पे वो कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारे पास आके अगर आप 100 रुपये दे के भी राशन लेके जा सकते हैं। ठीक है, और अपना जो है ना कार्ड बनवाना पड़ता है, हम लोग फाइन लिविंग का एक कार्ड देते हैं जिससे वो हमारे मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर कंटिन्यूली चलते हैं, और 1.5 साल से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ चल रहे हैं बड़े स्मूथली, और उसको पता है कि इस कंपनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो साथ साथ चल रहे होते हैं। फाइन लिविंग क्या सोचता है कि आगे कहाँ कहाँ पे अपनी और ब्रांचेस बनानी है? सिर्फ यही तो नहीं कि इसी एरिया में जो है वो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। फाइन लिविंग तो बेसिकली तो पूरे मुल्क से मुझे कॉल्स आती हैं कि इस तरह का सिस्टम हर जगह स्टार्ट किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला अभी हम एक ब्रांच अपनी और बहुत जल्द ओपन करने वाले हैं। इस फ़िलहाल तो पूरे लाहौर में तो हम लोग करेंगे। लाहौर के हर हिस्से से, हर इलाके से मुझे कॉल है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आई थी कि इस तरह का आप हमारे पास क्यों नहीं आके स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह ताला फाइन लिविंग का फ्यूचर, फाइन लिविंग नहीं करेगा तो कोई और इसके जैसा आगे ज़रूर करेगा, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा इदारा वही बिल्कुल फाइन लिविंग की तरह का जो है ना वो लॉन्चिंग कर रहा है, वो भी यही काम करेगा कि इंस्टॉलमेंट पे राशन जो है ना कस्टमर को दिया। आपकी कंसल्टेंसी के साथ? हाँ, कंसल्टेंसी मैं उनको फराहम कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है इसको समझ लेते हैं, हम लोग पहले कर रहे हैं, तो वो इदारा भी जल्द अपनी जो है ना लॉन्चिंग करने वाला है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिर्फ ग्रॉसरी के अलावा आप और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो लोगों को इंस्टॉलमेंट पे इस पे दे रहे हैं? ग्रोसरी के अलावा हम स्टेशनरी दे रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल जाते हैं कॉपीज़ नहीं होती, पेंसिल रेजर शार्पनर, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम स्टेशनरी दे रहे होते हैं, ग्रोसरी से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो है ना हम लोग दे रहे होते हैं। अभी मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक्स की भी चीज़ें आप देते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल भी दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बुक पे काम कर रहे हैं। इस पे कर रहे हैं? हाँ जी, बुक पे काम कर रहे हैं। अच्छा इसके अलावा भी आपके पीछे कोई एनजीओ वगैरह भी काम कर रही है? नहीं, कोई एनजीओ नहीं है, मेरी सेल्फ फाइनेंसिंग थी, खुद ही मैं काम कर रही हूँ, और खुद ही अपने बेस पे मैं कुछ लोगों को चैरिटी भी करती हूँ। ऐसे वो कस्टमर जो 1 साल से चल रहे हैं, इंतहाई खुददार हैं, वाइट कॉलर हैं, जो मांगते नहीं हैं किसी से। हमारे पास क्योंकि डेटा होता है, हम लोगों को पता होता है कि भाई ये कस्टमर जो है ना वो बेचारी बड़ी मुश्किल से गुजारा करी है, बेवा है, या ये कस्टमर जो है ना वो इसके मुश्किल हालात बहुत ज़्यादा हो गए, तो फाइन लिविंग का चैरिटी कॉर्नर है, हम लोग वहाँ से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन में दे रहे होते हैं, लेकिन हम ये उसका मुश्किल टाइम गुजारते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने आपके इस सारे कॉज के अंदर रास्ते में रोने अटकाने की कोशिश की हो, आपको इतना तंग किया हो कि आपको लगता हो कि? नहीं, फिलहाल तो कभी भी नहीं। शायद मेरी नीयत अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, जितने भी लोग मिले बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, और बड़ा जो है ना लोग आगे दुआएं दे के जाते हैं। कुछ लोग आते हैं सिर्फ स्टोर पे आते हैं, सिर्फ मेरे सर पे हाथ फेर कर चले जाते हैं कि बेटी तुम ये काम कर रही हो, तो बस दुआएं हैं मेरे, कभी किसी ने तंग नहीं किया। ख़वातीन अच्छा महसूस करती हैं कि खातून और मुख्तलिफ लेडीज़ ही हैं जो उनको डील कर रही हैं? बड़ा अच्छा फील होता है। एक ऐसा पूरी लोकेलिटी में यहाँ पे करियाना स्टोर्स वाले, जनरल स्टोर्स वाले इस तरह होते हैं। फिर ऐसा है कि हमारे यहाँ हालात जिस तरह के हो गए हैं, बच्चियों को ना लोग वैसे भी शॉप पे भेजने से जो है ना वो ज़रा ग्रेस करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, टीनेजर बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, आके इजीली जो है ना यहाँ पे शॉपिंग कर लेती हैं। उनको पता है कि यहाँ पे फीमेल स्टाफ है। फिर कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ औरतों को परमिशन नहीं मिलती स्टोर्स पे जाने की, यहाँ पे बड़े इजीली आ जाती है, यहाँ पे लेडी स्टाफ है, आप जाएँ तो यहाँ से शॉपिंग हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ये काम करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर सके, या कुछ भी, क्या कहना चाहेंगी? इस टुडे टीवी के प्लेटफॉर्म से तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ अब सिस्टम ये है कि बच्चे एक दफ़ा जो है ना वो फेल हो जाए तो वो कहते हैं नहीं बस इनफ, अब नहीं, अब हमने कुछ नहीं करना। आप ये देखेंगे अपनी लाइफ के, जब मैं 10 साल की थी तब मेरे पे ये जो ना वो गुजरा, तो आज मैं जो है ना तकरीबन 37 ईयर की हूँ, तो इतना बड़ा हिसाब मुझे लगा है यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, कितनी दफ़ा गिरी भी हूँ, कितनी दफ़ा सोचा भी है कि बस ठीक एंड हो गया, अब मैंने रहना नहीं, इस दुनिया में नहीं रहना। बहुत सारे हालात ऐसे भी फेस किए हैं, लेकिन नहीं, फिर गिरी हूँ, फिर उठी हूँ। ठीक है, और फिर ये काम किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मुझे जानती है, पूरी दुनिया से मुझे कॉल्स आती हैं, बड़ा लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं।
तो लिहाजा मैं यही कहूँगी कि हिम्मत ना हारें। आज आप नाकाम हुए तो कोई बात नहीं, आपकी नीयत अच्छी है, अल्लाह ताला का साथ है, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर आगे जाएंगे, आप ज़रूर कामयाब हो। बहुत शुक्रिया शबाना जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि शबाना जमशेद जो कि फ़ाइन लिविंग स्टोर की CEO भी हैं, इस स्टोर को कितने ज़बरदस्त तरीके से चला रही हैं। ना सिर्फ ये चला रही हैं बल्कि साथ ही साथ मज़ीद नए इदारों को कंसल्टेंसी भी दे रही हैं। नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है और उनका ये कहना है कि हिम्मत को कभी भी नहीं हारना चाहिए। अपनी मेज़बान आमना उस्मान को चमकते सितारे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेज़बान